Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my 6th lecture of structural organization in animals. In today's video, we will study morphology and anatomy of frog. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को. थैंक यू. So first है हमारा, स्टार्ट करते थोड़े इंट्रोडक्शन के साथ. Frogs can live both on land and in fresh water and belong to class Amphibia of phylum Chordata. Frogs जो हैं वो लैंड पे भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, और वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं? वो क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करते हैं, जो कि फाइलम कॉर्डेटा की क्लास है. जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है फ्रॉग की, वो इंडिया में जो पाई जाती है वो है राना टाइग्रीना. They do not have constant body temperature, that is their body temperature varies with the temperature of the environment. उनका कोई कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, वो अपना बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज करते रहते हैं. इसका मतलब उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो वैरी करता रहता है, चेंज करता रहता है विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. इसलिए ये जो एनिमल्स हैं इन्हें हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड या फिर पोइकिलोथर्म्स. इनके पास एबिलिटी होती है अपना कलर चेंज करने की, जिससे वो अपने एनिमीज से बच सके या छुप सके. एनिमीज को हम कैमोफ्लेज भी कहते हैं. तो इनके पास एबिलिटी है अपना कलर चेंज करने की, जिससे वो छुप सके या बच सके अपने दुश्मनों से. इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम कहते हैं मिमिक्री. विंटर के टाइम ये शेल्टर लेते हैं डीप बरोज में, जिससे प्रोटेक्ट हो सके ज्यादा गर्मी या ठंड से. इसे हम कहते हैं समर स्लीप या फिर एस्टिवेशन या विंटर स्लीप, हिबरनेशन. तो समर स्लीप है तो एस्टिवेशन है, विंटर स्लीप है तो हिबरनेशन कहेंगे. नाउ कम टू मॉर्फोलॉजी. अब फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं. स्किन जो होती है वो स्मूथ होती है, फ्रॉग की स्लिपरी होती है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है. स्किन हमेशा मेंटेन्ड होती है मॉइस्ट कंडीशन में, मतलब स्किन जो है वो आपको मॉइस्ट दिखेगी. कलर डॉर्सल साइड में, बॉडी का जो डॉर्सल साइड है उसका कलर ज्यादातर ऑलिव ग्रीन होता है, जिसमें डार्क कलर के इरेगुलर स्पॉट्स या निशान देखने को मिलते हैं. वेंट्रल साइड में जो स्किन होती है वो कॉन्स्टेंटली पेल येलो कलर की होती है. फ्रॉग कभी पानी नहीं पीते हैं, वो बल्कि एब्जॉर्ब करते हैं पानी को अपनी स्किन की मदद से. बॉडी जो है फ्रॉग की वो डिवाइडेड है या डिविजिबल है हेड और ट्रंक में. नेक और टेल प्रेजेंट नहीं होती है फ्रॉग में. माउथ के ऊपर नॉस्ट्रल्स के पेयर होते हैं. फोर लिम्स और हाइंड लिम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं स्विमिंग में, वॉकिंग में, स्विम करने में, चलने में, हाई जंप, बहुत दूर दूर डिस्टेंसेस पे हाई जंप मार सके वो, और मतलब लॉन्ग जंप मार सके, और बरोइंग में. आईज जो है वो उनकी बल्ज होती हैं, जैसा आप देखते हो तो उनकी आईज ऐसी लगती है जैसे बाहर की तरफ निकल रही है. और ये आईज किससे कवर्ड होती है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करती है जब ये पानी में होते हैं. आईज के दोनों साइड क्या होता है? एक मेम्ब्रेनस टिम्पैनम जिसे ईयर कहते हैं, वो क्या करता है? वो प्रेजेंट होता है और वो साउंड सिग्नल्स को रिसीव करता है. हाइंड लिम्स जो हैं वो एंड होते हैं 5 डिजिट्स में, और ये बड़े होते हैं और मस्कुलर होते हैं 4 लिम्स के मुकाबले, जो कि किसमें एंड होते हैं? 4 डिजिट्स में. तो हाइंड लिम्स में 5 डिजिट्स होते हैं, मतलब हाइंड लिम्स जब एंड होते हैं तो उसमें 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, और लार्जर बड़े होते हैं, मस्कुलर होते हैं 4 लिम्स के कंपैरिजन में. क्योंकि 4 लिम्स जो है वो क्या होते हैं, उनमें उनका जो एंड है वो सिर्फ 4 डिजिट्स में होता है. फीट जो है वो वेब्ड डिजिट्स होते हैं, जैसे वेब्ड मतलब जैसे छत्ता होता है वैसे उनके फीट होते हैं. ओके, इनके डिजिट्स जो है वो वेब टाइप होते हैं, जो कि इन्हें स्विमिंग में हेल्प करते हैं. फ्रॉग्स जो है उनमें होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. डाइमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, एक ही स्पीशीज के सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हैं, और दूसरा जो सेक्सेस है वो कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास रखते हैं.
मेल फ्रॉग्स जो है आप उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हो फीमेल फ्रॉग से कैसे? मेल फ्रॉग्स में साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब वोकल सैक जो है वो वोकल सैक जो है वो प्रेजेंट होता है मेल फ्रॉग्स में, जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, और कोपुलेटरी पैड भी प्रेजेंट होता है उनके फर्स्ट डिजिट के फोर लिम्ब पे, जबकि फीमेल फ्रॉग्स में ये दोनों चीजें नहीं मिलती हैं। नाउ यू कैन सी द डायग्राम ऑफ फ्रॉग। यहाँ पे एक्सटर्नल फीचर्स दिखा रखे हैं फ्रॉग के, तो ये हेड है, यहाँ पे आप आई देख सकते हो इसका, ओके। नेक मैंने बताया था नहीं होती है इसके अंदर। ट्रंक है, ओके, आप देख सकते हो ये पूरा ट्रंक पार्ट है। फोर लिम्ब देख सकते हो आप इसकी, और ये है इसकी हाइंड लिम्ब। Now, next है हमारा anatomy of frog. The body cavity of frogs accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory, and reproductive systems with well-developed structures and functions. फ्रॉग्स की जो बॉडी कैविटी होती है उसमें बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव है, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जिसमें जो कि काफी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स के साथ और फंक्शंस के साथ बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ईसोफेगस या एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शॉर्ट होती है, ओके, बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट इसलिए होती है क्योंकि फ्रॉग्स जो है वो कार्निवोर्स होते हैं, ओके, और इसकी वजह से इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। जबकि आपको पता होगा जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं, ओके, तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कार्निवोर्स। माउथ जो होता है वो बकल कैविटी में ओपन होता है, जो कि लीड करता है किसको, ईसोफेगस को, थ्रू फेरिंग्स। ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब है जो कि स्टमक में ओपन होती है, विच इन टर्न कंटिन्यूज एज द इंटेस्टाइन, रेक्टम, और फाइनली वो ओपन होती है क्लोएका की तरफ, बाहर से फिर वो ओपन होती है क्लोएका की मदद से। लिवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। पेनक्रियाज जो है एक जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है पैनक्रिएटिक जूस। तो पैनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है पैनक्रिएटिक जूस, जिसमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फूड जो है वो कैप्चर्ड होता है बाय द बाइलोब्ड टंग। टंग जो होती है फ्रॉग की वो बाइलोब्ड होती है, मतलब दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो उससे अपने फूड को कैप्चर करता है। फूड का डाइजेशन जो है वो किसकी मदद से होता है, वो एक्शन ऑफ HCl और गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक। जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, लगभग ऐसा ही दिखता है फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फूड का जो डाइजेशन है वो HCl के एक्शन के थ्रू होता है और गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू होता है, जो कि कौन सिक्रीट कर रहा है, स्टमक की वॉल्स सिक्रीट करती हैं। आधा डाइजेस्टेड फूड जिसे हम काइम कहते हैं वो पास्ड होता है स्टमक से टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। तो काइम जो है वो स्टमक से जो फर्स्ट पार्ट इंटेस्टाइन का वहां पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है वो बाइल लेता है गॉल ब्लैडर से और पैनक्रिएटिक जूसेस लेता है पैनक्रियास से, एक कॉमन बाइल डक्ट की मदद से। Now you can see the internal organs of frog showing complete digestive system. यहाँ पे आप देख सकते हो इसके internal organs दिखा रखे हैं, एक complete digestive system show कर रखा है frog का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो esophagus, okay, alimentary canal, यहाँ पे है liver, then यहाँ पे आप देख सकते हो stomach, ये है intestine coiled, okay, ये है आपका frog का rectum, ओके, ये है क्लोइकल अपर्चर जहां से क्या होता है फिर वो जो फूड है वो निकल जाता है। ये है क्लोएका, ओके। यूरिनरी ब्लैडर देख सकते हो, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता होगा। यूरेटर देख सकते हो, किडनी, फैट बॉडीज, और लंग यहाँ पे प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, हार्ट। ये है इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉग के। Now, bile emulsifies fat and pancreatic juices digest carbohydrates and proteins.
बाइल जो है वो फैट को इमल्सिफाई करती है। इमल्सिफाई मतलब जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ना छोटे छोटे फैट्स में या फैटी एसिड्स में या ग्लिसरॉल में। तो ये बाइल जो इमल्सिफाई कर रहा है फैट को। और पैनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। फाइनल डाइजेशन जो होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है। बहुत सारे फिंगर लाइक फोल्ड्स जो होते हैं इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं विलाई या माइक्रोविलाई। अब ये जो विलाई और माइक्रोविलाई जो फिंगर लाइक फोल्ड्स हैं जो इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे प्रेजेंट है, वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो है वो रेक्टम में मूव करता है और फिर वो क्लोएका के थ्रू पास आउट हो जाता है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो वैस्कुलर सिस्टम जो होता है फ्रॉग का वो बहुत वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप होता है। फ्रॉग्स के पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं और ब्लड आता है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ आएगा, लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि बॉडी कैविटी के अपर पार्ट पे, ऊपर वाले हिस्से पे प्रेजेंट होता है। इसमें 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रॉग का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल जो कि किससे कवर्ड होती है? मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं साइनस वेनोसस, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं साइनस वेनोसस। वो ज्वाइन करता है राइट आर्ट्रियम को। ये जो ब्लड रिसीव करता है ये मेजर वेन्स के थ्रू ब्लड रिसीव करता है, जिसे कहते हैं वेना कावा। वेंट्रिकल जो है वो सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसिस में ओपन होता है वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट के। ब्लड जो होता है हार्ट से, जो ब्लड है वो अलग अलग मतलब सारे के सारे जो पार्ट्स हैं बॉडी के वहां तक पहुंचता है। किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू या आर्टेरियल सिस्टम के थ्रू। वेन्स जो है वो ब्लड को कलेक्ट करती हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स से। कहाँ ले जाती है? हार्ट तक ले जाती हैं और क्या बनाती है? वेनस सिस्टम। तो जो आर्टरीज है वो हार्ट से ब्लड को अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचा रही हैं, जबकि वेन्स जो है वो अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके हार्ट तक पहुंचा रही है। तो इनका ऑपोजिट फंक्शन होता है। Special venous connection between liver and intestine as well as the kidney and lower parts of the body are present in frogs. अब स्पेशल मतलब वेनस कनेक्शन होता है लिवर और इंटेस्टाइन में और किडनी और जो भी बॉडी के लोअर पार्ट्स हैं उसमें एक स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है जो कि फ्रॉग्स में देखने को मिलता है। The former is called hepatic portal system. Okay, ये जो आपका कनेक्शन है, वेनस कनेक्शन है लिवर और इंटेस्टाइन का, इसे हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और इसको किडनी और जो लोअर पार्ट्स हैं बॉडी के उनके कनेक्शन को, स्पेशल वेनस कनेक्शन को कहते हैं हम रेनाल पोर्टल सिस्टम। जो ब्लड है उसमें क्या होता है? प्लाज्मा और सेल्स का मतलब प्लाज्मा और सेल्स होते हैं ब्लड में प्रेजेंट। ब्लड सेल्स जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं या फिर इन्हें हम कह सकते हैं ल्यूकोसाइट्स। और क्या प्रेजेंट होता है? प्लेटलेट्स। आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, ओके, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और रेड कलर्ड पिगमेंट होता है इनमें जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। लिम्फ जो है वो ब्लड से अलग होता है, इसमें कुछ प्रोटीन्स और आरबीसीज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वाटर को कैरी करता है। जो भी साइट्स मतलब सर्कुलेशन के दौरान जो भी साइट्स हैं जहां तक पहुंचाना है न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वाटर को, तो वो ब्लड ही है जो इनको पहुंचाता है अलग अलग साइट में ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो मस्कुलर हार्ट के पंपिंग एक्शन के थ्रू होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट का एलिमिनेशन जो होता है वो एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से होता है। मतलब जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनका एलिमिनेट होना या फिर निकलना या खत्म होना वो एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉग को और फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.